हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आइए आज कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं और सीख लेते हैं। जैसे कि आज घर पे ही बैठे थे तो हमने सोचा कि बैठे बैठे कुछ कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल, विस्तार और सीमाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और पूरी जानकारी देंगे आपको। थोड़ा बहुत नहीं, पूरी। मतलब पूरा कहाँ से, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, किस स्टेट से, देश से कितना लगता है, वो सारा। ठीक, अब ये मत पूछना कि कितने क्षेत्रफल में लगता है, ऐसा नहीं। चलो आ जाओ, फिर यहाँ से हम लोग देखते हैं, क्षेत्रफल से स्टार्ट करते हैं प्रक्रिया को, ये उसके बाद में ये सारा बताते हैं आपको। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल दोस्तों 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, अब उसके बाद में दूसरा स्टेप देखते हैं। ये सब इसलिए लिख के रखे हैं कि ताकि हम भूलने ना पाए कि क्या क्या लिखना है, क्या बताना है, कुछ छूटने ना पाए। सारा का सारा यहाँ पे लिख दें जिससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। और पांचवा किसका है? गुजरात का हो गया। उससे पहले किसका था? जम्मू कश्मीर का था। जम्मू कश्मीर टेरिटरीज बन गया, हट गया। तो अब ये आ गया। और चौथा स्थान, चलो इसका पहले देख लेते हैं। इससे इसका कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। इससे पहले कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा आपका राजस्थान है। राजस्थान के बाद में एमपी। एमपी के बाद में आपका महाराष्ट्र, एमएच महाराष्ट्र है। उसके बाद में तब आता है यूपी। चौथा स्थान है यूपी का। अब उसके बाद में अगला देखते हैं, भारत की अपेक्षा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। मतलब कि जो अपना ये उत्तर प्रदेश है वो भारत की अपेक्षा कितना क्षेत्रफल रखता है, यानी संपूर्ण भारत की अपेक्षा कितना क्षेत्रफल रखता है। तो दोस्तों ये अपना 7.33% क्षेत्रफल अपने पास रखता है। पूरब से पश्चिम विस्तार देख लेते हैं। पहले तो ये जानकारी होना चाहिए मैप में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम किधर होता है। यहाँ पे दर्शा लेते हैं। ऊपर होता है उत्तर, ये सब जानते हैं। नीचे दक्षिण होता है, ये भी सब जानते हैं। बस पूरब और पश्चिम में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। सदैव आपके राइट हैंड पे होगा पूरब, ठीक, और लेफ्ट हैंड पे पश्चिम। अब वही चीज यहाँ भी फॉलो होगा अपना। पूरब से पश्चिम विस्तार यहाँ पूछा गया, पूरब से पश्चिम। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का पूरब से पश्चिम विस्तार जो है वो है 650 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 650 किलोमीटर। उसके बाद में ऐसे लगे हाथ उसको भी देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण कितना है दोस्तों? 240 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 240 और पूरब से पश्चिम 650 किलोमीटर है। अब आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। यहाँ लिख देते हैं आपको 650 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। वैसे यहाँ पे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला तो दिख रहा है आपको, सोनभद्र। वो बनाने में थोड़ा गड़बड़ी हो गई है, हम भी पहली बार बना रहे थे, जैसे बनाए बना दिए। वैसे आपका सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो है लखीमपुर खीरी। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लखीमपुर खीरी। एल के लिख दिए, हो गया अपना, समझ लेना। फिर सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला। वैसे सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला तो हम दर्शाए नहीं है, फिर भी है हापुड़, जिसका क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर है। कौन सा है? हापुड़। जो पुराने वीडियो में है, जो पुराना वीडियो है उसका, उसमें दिखाए होंगे अपना भदोही को, जिसका 1000 कुछ वर्ग किलोमीटर है, तो वो गलत है। अपना हापुड़ है। सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला देख लेते हैं। सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला आ गया है। तो दोस्तों देख लेते हैं। देखो सब इधर राइट हैंड में पूरब है, तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? BAL, बाल मतलब बलिया। सबसे पूर्वी जिला बलिया। सबसे पश्चिमी देख लेते हैं। अगर हम ऐसे लाइनिंग खींचेंगे, ये मत देखना ये दिल्ली हम दर्शाए हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे लाइनिंग करेंगे तो ये शामली है। तो सबसे पश्चिमी जिला क्या हो जाएगा? शामली। अब सबसे उत्तरी और दक्षिणी देख लेते हैं। सबसे उत्तर में है अपना सहारनपुर, ये लिखा हुआ है पूरा सहारनपुर। ठीक, तो सबसे जो अपना उत्तर में होगा सहारनपुर, और दक्षिण में क्या होगा? सोनभद्र। दक्षिण में सोनभद्र होगा। इसके अकॉर्डिंग मत बोलना कि इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। क्षेत्रफल तो ज्यादा होगा लखीमपुर खीरी का, लेकिन बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इसलिए ऐसे ही बना दिए हैं। अब ये दोनों तो हो गया आपका। सबसे पूर्वी, पूर्वी हो गया बलिया, पश्चिमी हो गया सांवली, सबसे उत्तरी हो गया सहारनपुर। अभी यहाँ पे बताइए सबसे उत्तरी सहारनपुर।
और सबसे दक्षिणी सोनभद्र। सोनभद्र हो गया। अब उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या। तो दोस्तों देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से कौन कौन से राज्य सटे हैं, उनकी संख्या क्या है, कितना है, ये सब देख लेते हैं, गिनती कर लेते हैं वैसे लगे हाथ। एक यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। दूसरा हिमाचल प्रदेश। तीसरा हरियाणा। चौथा है आपका राजस्थान। पांचवा एमपी। छठा छत्तीसगढ़। सातवां झारखंड। और आठवां आपका बिहार है। और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जो अपना ये दिल्ली है। एक केंद्र शासित प्रदेश भी अपने उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। ठीक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और अपना राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। ये आपका 8 राज्य और एक मतलब केंद्र शासित प्रदेश और एक देश भी है जो है नेपाल। एक देश भी है। अब यहाँ देश जो है वो है नेपाल। नेपाल से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा जिला नेपाल से सटा हुआ है, ये एग्जाम में अधिकतर पूछता है। इसको भी ऐसे लगे हाथ देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन भी वही है, नेपाल से सटे जिलों की संख्या। तो नेपाल से सटे जिलों की संख्या जो है वो है 7। अब इसका एक तरफ से या तो इधर से या तो इधर से आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा मैप में देख के, चाहे जैसे। देखो इधर से चलते हैं पीबी मतलब पीलीभीत, उसके बाद में लखीमपुर खीरी, फिर बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, उसके बाद सिद्धार्थनगर के बाद में महाराजगंज। ये महाराजगंज जो है ये बिहार से भी लगता है और नेपाल से भी लगता है। ये पूर्वोत्तर का, उत्तर प्रदेश का पूर्वोत्तर का जिला हुआ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे, यहाँ से आप समझ ही गए, वहाँ लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अब दिल्ली से सटे जिलों की संख्या। तो दिल्ली से केवल 2 जिले सटे हुए हैं अपने। कौन कौन से यहाँ देख लेते हैं। ये अपना दिल्ली है। इतना ज़्यादा ठीक कर दिए हैं कि आप समझ ही नहीं पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ से लाइन मार मार के लिखे हुए हैं। देखो गाजियाबाद तो इससे पूरा सटा हुआ है। फिर उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, GBN गौतम बुद्ध नगर, ये भी आधा दिल्ली से सटा हुआ है। ये 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो दिल्ली से सटे हुए हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखे हैं। एनसीआर में शामिल जिलों की संख्या। दोस्तों एनसीआर में अब 8 जिले शामिल हो गए हैं। एनसीआर में कितने जिले शामिल हो गए हैं? 8। उसको यहाँ पे दर्शाए नहीं है, चलो उनका नाम लिख देते हैं वहां पर, और उसके बाद में तब आपको उसके बाद में अब इन आठों का नाम देख लेते हैं। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत और मुजफ्फरनगर। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, एक छूट गया शामली। 7वां हो जाएगा अपन का शामली। अब उसके बाद में इसमें कुछ ऐसे हैं, 4 जिले ऐसे हैं जो दिए गए हैं कि भाई इसको भी आप एनसीआर में शामिल कर लीजिए। वो कौन कौन से देख लेते हैं। मथुरा है, अलीगढ़ है, सहारनपुर है और ये यहीं पे ही हाथरस है। यहाँ पर है हाथरस। ये चारों जिले ऐसे हैं जो दिए गए हैं कि इसको एनसीआर में शामिल कर लिया जाए। ठीक, इतना आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बिहार से सटे जिलों की संख्या। गिनती कर लेते हैं बिहार से सटे जिलों की संख्या कितनी है। देखो महाराजगंज ये थोड़ा सा लग रहा है बिहार से। ये ऐसे ऐसे लाइनें निकली हुई हैं, ये जो लाइनें निकली हुई हैं ये सब स्टेट की लाइनें हैं। मतलब यहाँ से ये दूसरा स्टेट, यहाँ से दूसरा स्टेट, ये सारे अलग किए गए हैं। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक, उसके बाद में कुशीनगर 2, देवरिया 3, ये है बलिया 4, गाजीपुर 5, उसके बाद में चंदा लिखा हुआ है, चंदौली 6, और अब आपका ये क्या कहते हैं सोनभद्र 7। ये सातों जिले बिहार से लगते हैं। यहाँ थोड़ा सा ऐसे बिहार से लग रहा है। ठीक, तो ये 7 जिले बिहार से हो गए। उसके बाद में अब देखते हैं राजस्थान से सटे। पहले तो ये देख लेते हैं, जब यहाँ पर आ ही गए हैं सोनभद्र के पास में, यहाँ पे लिखे हैं सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला जो राज्य नहीं जिला यहाँ रहेगा। यहाँ तक आगे देख लेते हैं। देखो सर्वाधिक राज्यों से जो जिला है वो सीमा बनाता है वो है सोनभद्र। देखो कितने राज्यों से बनाता है। पहली बात इधर तो एमपी चल ही रहा है पूरा, तो ये एक एमपी से हो गया, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा हो गया आपका झारखंड से और चौथा हो गया बिहार से। मतलब जो आपका सोनभद्र है ये 4
राज्यों से सीमा बनाता है। उसके बाद में फिर आपका सहारनपुर है जो 3 राज्यों से सीमा बनाता है। इधर है आपका हरियाणा और इधर यूके यानी उत्तराखंड और ऊपर हिमाचल प्रदेश। 3 राज्यों से ये ऊपर जिला मतलब कि सीमा बनाता है। अब आपका आगे चलते हैं इधर। बिहार से हो गया, बिहार से कितना आया? 7 आया। सातों का नाम लिख देता हूँ इधर। आपका है यमजी, यमजी मतलब महाराजगंज। उसके बाद में कुशीनगर, उसके बाद में देवरिया, उसके बाद में बलरामपुर, उसके बाद में बलरामपुर नहीं बलिया, तो ये गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। इतने जिले हैं जो 7 हैं, ये बिहार से लगते हैं। ये हो गया। अब आपका आ गया एमपी। एमपी से, एमपी है राजस्थान है, राजस्थान से सटे केवल 2 जिले हैं, आपका मथुरा और आगरा। राजस्थान से कितने जिले लगे हुए हैं जो सीमा बनाते हैं? 2, मथुरा, उसके बाद में आगरा। ये 2 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। उसके बाद में आपका मध्य प्रदेश से कितने जिले ऐसे हैं जो सीमा बनाते हैं? 11 जिले हैं। गिनती कर लेते हैं सबका। देखो, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है मध्य प्रदेश, यहाँ से, ठीक। और इसका आधा हिस्सा, आगरा का आधा हिस्सा मध्य प्रदेश से लगता है। उसके बाद में इटावा आ जाता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और सोनभद्र 11। सबके नाम पढ़ लेते हैं। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, उसके बाद में महोबा के बाद में बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और आपका सोनभद्र। ये पूरा 11 हो गया। ऊपर ऐसे देख लेते हैं, उत्तराखंड से कौन कौन जिला ऐसे हैं जो सीमा बनाते हैं? आपका पीलीभीत, बरेली, रामपुर, ये है आपका मुरादाबाद, बिजनौर और मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। इतना ये यूपी के 6 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से लगते हैं। आइए उसको देख लेते हैं। आपका ये है सहारनपुर, शामली, बागपत। बागपत में, बागपत के बाद में आपका जो छोटा दिल्ली है गाजियाबाद, ये पूरा पूरा दिल्ली में लगता है, इसको हटा दीजिए। फिर आ जाइए इधर, ये ग्रेटर गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर इधर यहाँ लगता है। उसके बाद में आपका अलीगंज, अलीगढ़, अलीगंज जा रहा है, अलीगढ़। उसके बाद में इधर आपका मथुरा, ये एरिया मथुरा इतना लगता है। तो टोटल 6 हो गए, आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो 6 डिस्ट्रिक्ट आपके हरियाणा से लगते हैं।